हाय गाइस, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। ये मेरा पहला लेक्चर है गाइडमेंट पे। आज मैं फिजिक्स के क्लास 10th का सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारे रेफरेंस बुक को फॉलो करते होंगे, जैसे एस्ट्रॉन, पियर्सन, ये सब बुक को फॉलो करते होंगे। तो ये सब बुक को भी आप फॉलो करें, साथ ही साथ मेरे लेक्चर को फॉलो करें, बिकॉज ये जितने 3, 4, 5 बुक आप फॉलो कर रहे हैं, इसका सारे का कंटेंट आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। तो ये बेटर होगा कि आप वो सब बुक से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ मेरे लेक्चर्स को देखें, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, यही एनसीईआरटी में इफेक्ट्स ऑफ करंट करके होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, दोनों सेम ही चीज है, दो अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सबों के घर पे रेफ्रिजरेटर होगा, एयर कंडीशनर होगा, बल्ब होंगे, फैन होंगे, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एग्जांपल है। ठीक है, और ये सब के सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्जेस से डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसा फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़े और उसके इफेक्ट्स को पढ़े, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी अप्लायंसेस हैं, ये बहुत ही यूजफुल है और ये रन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के स्टडी को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं साइंस, वो सारे होम अप्लायंसेस के पीछे का, कि वो कैसे रन कर रहे हैं, कैसे स्विच के टिप करने पे, मतलब टैप करने पे सिर्फ ऑन हो जाता है फैन, ऑफ करने पे फिर ऑफ हो जाता है, ये कितना जल्दी होता है, माइन्यूट सेकंड में हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को, इसके पीछे के साइंस को समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वही जो चीज मैंने बोला कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस कहां से आया है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ओरिजिन से आया है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग को पढ़ना होगा, तभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके अभी मैं थोड़ी ही देर बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस को थोड़े से डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है, और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दो अलग अलग चीज है, तो दोनों का मतलब क्या है? ठीक है, तो मतलब ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है, चार्ज जो है आपका वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आपका चार्ज जो होता है वो मोशन में रहता है। अब रेस्ट और मोशन, ये दो अलग अलग वर्ड आए होंगे यहाँ पे, एक रेस्ट, एक मोशन। ठीक है, चार्ज दोनों में है। ठीक है, चार्ज तो पता ही है हम लोगों को, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ही। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें रेस्ट में हो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। रेस्ट कहने का मतलब स्टेबल हो, वो हिल डोल नहीं रहा हो टाइम के साथ। और मोशन कहने का क्या मतलब है, अपना पोजीशन वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम पे यहाँ पे था, एक टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, तो चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है मोशन में है, तो उस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिसमें रेस्ट हो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, ये आपको आगे भी काम देगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग और भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को जानने के पहले हम लोग उसके थोड़े प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, ताकि हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस और भी अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सारे प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का होता है, ये दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि ये दो तरह के होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब क्या, एक बॉडी है, ठीक है, उस पर चार्ज Q है,
सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, उसके आगे कुछ साइन लगा होगा, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसके आगे जो ये साइन लगा हुआ है यही बताता है कि चार्ज किस तरह का है, पॉजिटिव या निगेटिव। प्लस साइन रहा तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव साइन रहा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिंपल सा बात है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो ये है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई दो चार्ज लाइक है या अनलाइक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके साइन पे आएंगे। यहां पे देखिए दो चार्ज है, ठीक है। अभी क्या है कि इसका चार्ज का साइन देखिए क्या है, प्लस, तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका इस वाले चार्ज का साइन देखिए ये क्या है, माइनस, तो ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो अगर दो डिफरेंट तरह का चार्ज हो, ठीक है, तो ये अनलाइक चार्जेस कहलाता है। कौन सा चार्ज कहलाता है, अनलाइक चार्जेस। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी वो क्या बोल रहा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर कहने का मतलब क्या, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। मतलब एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने का मतलब अच्छे से समझते हैं हम लोग सब, ठीक है। अगर यही चीज थोड़ा उल्टा हो जाता, उल्टा कहने का मतलब अगर ये प्लस क्यू हो जाता और ये भी प्लस क्यू हो जाता, ठीक है, या Q1 Q2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम साइन है, यानी ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों एक तरह के चार्जेस है, तो इसको लाइक चार्जेस कहते हैं, ठीक है, इसको लाइक चार्जेस कहते हैं। और लाइक चार्जेस अकॉर्डिंग टू सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल कहने का मतलब देखिए एरो चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, तो एरो चेंज हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। मतलब यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, तो एक दूसरे के दूर भागेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आराम से समझ में आ चुका होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही आसान था। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को पता चलता है कूलम्स लॉ के थ्रू। एक लॉ होता है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस चीज को आगे हम लोग 12th में जाके बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कोई ज्यादा वरी नहीं करिए इस बात का कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ का भी बस एक्सप्रेशन जान लीजिए, क्योंकि इतना ही काम क्लास 10th में है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन था वो उसका मैग्नीट्यूड वो होता है ये F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू के। यहां पे के क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और आर स्क्वायर में आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। अभी ये सब बातें नहीं समझ में आई हो तो अभी एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसका वैल्यू Q1 है, इसका वैल्यू Q2 है, ठीक है। साइन पे अभी आ जाते हैं ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस है। क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगा, किससे अट्रैक्ट करेगा, F से करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F से करेगा, और इस F की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला पे आ जाइए, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यही अभी बोला मैंने। और ये देखिए आर है, ठीक है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा जानने वाला बात था अभी क्लास 10 के लेवल में, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उतना कुछ नहीं जानना है। क्लास 12 में आगे आके आप लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ का बेसिक
छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप था। तो आइए अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखें इससे पहले हम लोग इसका एक एसआई यूनिट भी जान लें। एसआई यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। इसी को कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए जान लिया क्योंकि थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और इसको जानना जरूरी भी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? हम लोग एटम तो सबको जानते होंगे। ठीक है, एटम जो होता है वो एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो आसानी से समझते होंगे वो एटम क्या होता है। तो एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बेसिकली बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, अभी क्या है उसमें, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये बहुत हम लोग को अच्छी तरीके से ये बात को ध्यान में रखना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर में हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग को समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मतलब वो निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है। ठीक है, तो वो अभी सब पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या है, तो वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यानी उसका जो साइन है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है चार्ज में लिखते टाइम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे। ठीक है, चार्ज मतलब उसके वैल्यू पे, उसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उस पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, समझ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और एक बात, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंडक्टर में ये हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, और कंडक्टर हम लोग जानते हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो कंडक्टर हर जगह मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हर जगह मिलेंगे। तो ये सब बातें आपको वहां पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोग की छोटी सी जानकारी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आगे सीरियल वाइज धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम लोग एक एक करके इस पे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। होती है मुलाकात आप सबसे अगले लेक्चर में।